22 अप्रैल 2025। वो तारीख जब एक शांत, मुस्कुराता हुआ परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। डोंबिवली, महाराष्ट्र के अतुल श्रीकांत मोने एक सामान्य इंसान, एक जिम्मेदार पिता, एक समर्पित रेलवे इंजीनियर, वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कश्मीर की वादियों में कुछ दिन सुकून के बिताने आए थे। कोई नहीं जानता था कि यह सफर उनका अंतिम सफर बन जाएगा। पहलगाम की खूबसूरत वादियां, जहां कभी हवाओं में सुकून घुला करता था, उस दिन गोलियों की गूंज और चीखों से कांप उठी। अतुल, जो अपनी बेटी का हाथ थामे खड़े थे, अचानक गोलियों की बौछार में घिर गए। आतंक का नंगा नाच चल रहा था। गोलियां चल रही थीं, लोग भाग रहे थे, चीखों से आसमान गूंज रहा था। लेकिन उस नर्क के बीच एक पिता खड़ा रहा, अपनी बेटी और पत्नी को ढाल बनकर बचाने की कोशिश करता रहा। बेटी की आंखों में डर, पत्नी की चीखें और सामने मौत की बेरहम परछाई। उसने आतंकियों से कहा, मत मारो, मेरी बेटी देख रही है। लेकिन शायद आतंकवाद को दिल नहीं होता, उसे बस तबाही पसंद है। एक गोली चली, फिर एक और अतुल श्रीकांत मोने जमीन पर गिर पड़े। उनकी बेटी उन्हें झकझोरती रही, उनकी पत्नी चीखती रही, लेकिन वो हमेशा के लिए चुप हो चुके थे। उनका परिवार टूट चुका था। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता की लाश को देखती रही और समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो सारी उम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उनकी पत्नी अनुष्का, घायल, टूटी, लेकिन जिंदा थीं। अब वे अकेले उस बेटी की मां भी है और पिता भी। रेलवे विभाग ने उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की घोषणा की है। लेकिन क्या कोई नौकरी उस इंसान की जगह ले सकती है जो उनके जीवन का आधार था? इस हमले ने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं छीना, बल्कि एक बेटी का बचपन, एक पत्नी की हंसी और एक परिवार का भविष्य लील लिया। कभी घर लौटने वाले ट्रेन की सीटी सुनकर उत्साहित होने वाला घर, अब हर दरवाजे की आहट पर चौंक जाता है। शायद अतुल वापस आ जाएं, लेकिन वो नहीं आएंगे, क्योंकि आतंक ने उन्हें हमसे छीन लिया। ये कहानी सिर्फ अतुल मोने की नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो हर साल आतंक की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये देश चलता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आखिरी सांस तक अपनों को बचाने के लिए खड़े रहते हैं। अतुल मोने ने हमें सिखाया कि बहादुरी सिर्फ युद्ध भूमि पर नहीं होती, कभी कभी एक पिता का अपने बच्चे को बचाने के लिए सामने खड़े हो जाना भी देशभक्ति होती है। हम अतुल श्रीकांत मोने को सलाम करते हैं। वो चले गए, लेकिन उनकी कहानी हमारे दिलों में जिंदा है।